हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 4 और 5 अंग्रेजी विषय की वर्कबुक 2023-24 के बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 2 को सॉल्व करना सीखेंगे। हमने आपकी गणित विषय की पूरी वर्कबुक को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। साथ ही साथ हमारी अंग्रेजी विषय की वर्कबुक की क्लासेस भी चल रही है। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स विथ एप्रोप्रिएट लेटर्स। ठीक है, वर्ड्स का मतलब क्या होता है? शब्द। एप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है? उचित। लेटर्स का मतलब क्या होता है? वर्ण। यानी कि उचित लेटर्स का उपयोग करते हुए आपको इन शब्दों को पूरा करना है। देखो, पहला चित्र किसका है? पहला चित्र है बॉक्स का, तो BOX, बॉक्स यानी बक्सा। दूसरा किसका है? पेन का, PEN, पेन यानी कलम। तीसरा किसका है? कार का, CAR। चौथा किसका है? रैट का, RAT, रैट यानी चूहा। ठीक, आगे देखो दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, मैच द सेम साउंडिंग वर्ड्स, यानी कि समान ध्वनि वाले शब्दों को, समान ध्वनि वाले शब्दों को आपको क्या करना है? मिलाना है। समान ध्वनि वाले शब्दों को आपको क्या करना है? समान ध्वनि वाले शब्दों को मिलाना है। सेम का मतलब समान, साउंडिंग का मतलब ध्वनि, और वर्ड्स का मतलब शब्द, यानी समान ध्वनि वाले शब्दों को आपको मिलाना है। जैसे पोट, पोट का क्या हो जाएगा? हॉट। ठीक है, पोट यानी घड़ा, हॉट यानी गर्म। टॉय का क्या हो जाएगा? बॉय, टॉय यानी खिलौना, बॉय यानी लड़का। कैट का क्या हो जाएगा? मैट, कैट यानी बिल्ली, मैट का मतलब जो दरी होती है बिछाने की उसे बोलते हैं मैट। फिर से का क्या हो जाएगा? वे, से मतलब कहना, वे यानी रास्ता। ठीक, आगे देखो तीसरा, राइट द वर्ड्स फॉर फॉलोइंग एक्शंस। यहाँ पर जो आपको चित्र में दिख रहा है उसके लिए आपको उचित शब्द लिखना है। ठीक है, देखो पहले में क्या कर रही है? खाना खा रही है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? ईटिंग। क्या कर रही है? ये खाना खा रही है, तो हम क्या लिखेंगे? ईटिंग। दूसरे के अंदर क्या कर रहा है? सो रहा है, तो हम क्या लिख देंगे? स्लीपिंग। क्या लिखेंगे? स्लीपिंग। तीसरे में दोनों क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? प्लेइंग। क्या कहेंगे? प्लेइंग। चौथे में क्या कर रहा है? ये कार चला रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? ड्राइविंग। क्या कहेंगे? ड्राइविंग। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्या दिया हुआ है? यूज ए एन और द करेक्टली। आपको ए एन और द का उपयोग अच्छे से करना है। तो देखो, ए का प्रयोग कब होता है? ए का प्रयोग उस समय होता है जब उच्चारण ध्वनि, जब उच्चारण ध्वनि, उच्चारण ध्वनि हिंदी के किसकी निकलती है? व्यंजनों की। जब उच्चारण ध्वनि व्यंजनों की निकलती है, हिंदी के जो व्यंजन होते हैं उनकी। ठीक है, उच्चारण ध्वनि व्यंजनों की निकलती है। एन का प्रयोग कब होता है? जब उच्चारण ध्वनि हिंदी के स्वरों की निकलती है। जब उच्चारण ध्वनि हिंदी के स्वरों की निकलती है, हिंदी के स्वरों की निकलती है। ठीक है, देखो यहां पर एप्पल, एप्पल के अंदर क्या है? ए से शुरुआत हो रही है। ए क्या होता है? स्वर, तो यहां पर क्या लगेगा? एन, एन एप्पल। फिर कैटल, किसकी ध्वनि आ रही है? क की। क क्या होता है? व्यंजन, तो यहां पर क्या लगेगा? ए। फिर सन, सन, ठीक है, सन क्या है? सन आपके असन या द सन भी आप लगा सकते हो कि जो सूर्य है वो दुनिया के अंदर एक ही है, तो यहां पर आप द भी लगा सकते हो, द सन। क्योंकि जो दुनिया में एक चीज होती है उसके लिए हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। फिर हॉर्स, तो क्या आ रहा है? ह की ध्वनि आ रही है तो ए लगेगा। फिर आवर, आवर में आ की ध्वनि आ रही है तो क्या लगेगा? एन लगेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यूज एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स का मतलब क्या होता है बच्चों? विशेषण। विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम, यानी कि आपके नाउन या फिर प्रोनाउन, संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें कहते हैं हम एडजेक्टिव्स। तो यूज एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव्स फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। इन वाक्यों को पूरा करने के लिए बॉक्स में से आपको उचित विशेषण शब्द को लिखना है। अ मैंगो इज, आम कैसा होता है? आम होता है येलो। मैंगो कैसा होता है? मैंगो पीला होता है। अ मैंगो इज येलो, आम कैसा हो गया? बिल्कुल पीला हो गया है।
दूसरा है एलिफेंट इज अ बिग एनिमल, एनिमल जो आपका हाथी है वो क्या है, एक बिग एनिमल यानी बहुत ही बड़ा जानवर होता है। आइसक्रीम इज ऑलवेज, आइसक्रीम हमेशा कैसी होती है, आइसक्रीम हमेशा मीठी होती है, स्वादिष्ट होती है। फिर दिस स्टोरी इज, यह कहानी कैसी है, फनी है, फनी मतलब मजाकिया, ठीक है, ये कहानी कैसी है, फनी है, मजाकिया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर यूज द करेक्ट प्रोनाउंस, प्रोनाउंस का मतलब क्या होता है, सर्वनाम। क्या होते हैं, सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, किसके स्थान पर, जो शब्द नाउन यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन यानी नाउन की जगह यूज होने वाले शब्द को कहते हैं प्रोनाउन। तो यूज द करेक्ट प्रोनाउंस टू कंप्लीट द सेंटेंस, यानी उचित सर्वनाम का प्रयोग करते हुए आपको वाक्यों को पूरा करना है। देखो यहाँ पर सी है, सी किसके लिए लगता है, सी लगता है स्त्रीलिंग के लिए यानी फीमेल के लिए। सी किसके लिए लगता है, स्त्रीलिंग यानी कि फीमेल के लिए हमेशा क्या लगता है, सी। और ही किसके लिए लगता है, पुल्लिंग के लिए यानी मेल के लिए हमेशा क्या लगता है, आपका ही लगता है। ठीक, यहाँ पर देखो पहले चित्र में क्या है, एक महिला दिखाई दे रही है, तो महिला के लिए क्या लगेगा, तो महिला के लिए लग जाएगा आपका सी, हम लिख देंगे सी इज अ डॉक्टर। दूसरे में क्या लगेगा, ही, क्योंकि क्या है, आदमी है, ही इज अ टीचर, वह क्या है, एक अध्यापक है। आगे देखो 7वां, राइट द नेम्स ऑफ एनी फोर डोमेस्टिक एनिमल्स, डोमेस्टिक का मतलब है जो घरेलू जानवर है उनका, कोई 4 घरेलू जानवरों के नाम लिखने हैं जो आपके घर पर साधारणतः पाए जाते हैं या पाले जाते हैं। तो देखो घर पे क्या पाला जाता है, काऊ, ठीक है, डॉग, और गोट यानी बकरी, और कैट यानी बिल्ली, ठीक है, ये 4 जानवरों के नाम हो गए। 8वां देखो, योर टीचर्स आस्क यू, आपके अध्यापक आपसे पूछते हैं हाउ आर यू, कि तुम कैसे हो। व्हाट कैन बी योर रेस्पॉन्स, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा। रेस्पॉन्स का मतलब होता है जवाब या उत्तर, ठीक है। यदि आपके अध्यापक आपसे पूछते हैं कि तुम कैसे हो या आप कैसे हो, तो आप क्या जवाब दोगे, आई एम फाइन, मैं कैसा हूं, मैं बिल्कुल अच्छा हूं या स्वस्थ हूं, ठीक है। 8वां है, विच डे कम्स बिटवीन मंडे एंड वेडनेसडे, मंडे मतलब सोमवार और वेडनेसडे मतलब बुधवार, तो सोमवार और बुधवार के बीच में कौन सा दिन आता है, ये आपको बताना है। सोमवार और बुधवार के बीच में कौन सा दिन आता है, आप सबको पता है क्या आता है, ट्यूजडे यानी कि मंगलवार। तो ट्यूजडे की मीनिंग TUESDAY, सोमवार और बुधवार के बीच में मंगलवार आता है। बी है, बीच मंथ कम्स आफ्टर सितंबर, सितंबर के बाद कौन सा महीना आता है, तो सितंबर यानी सितंबर के बाद अक्टूबर महीना आता है। तो मीनिंग क्या होगी, OCTOBER, अक्टूबर, अक्टूबर यानी अक्टूबर। 10वां है, राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, इनके आपको क्या लिखने हैं, अंग्रेजी के अंदर इनकी नाम्स लिखना है। 12 को क्या कहते हैं, 12, तो क्या लिखेंगे, TWELVE, 12 यानी 12। फिर दूसरा क्या है, 9, NINE। तीसरा क्या है, 14 यानी 14, FOURTEEN। 20वां क्या है, 20, 20 यानी 20, यहाँ पर क्या लिख देंगे, 20, TWENTY। आगे देखो 11वां, चूज एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस टू कंप्लीट द सेंटेंस, आपको क्या लगाना है, प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, जो नाउन अथवा प्रोनाउन, किसके पहले लगते हैं, नाउन अथवा प्रोनाउन के पहले लगकर क्या करते हैं, उसकी स्थिति को स्पष्ट करते हैं। देखिए, द रेट इज खाली जगह द टेबल, चूहा क्या है, चूहा टेबल के नीचे है, तो नीचे के लिए हम क्या लगाएंगे, अंडर। अंडर का मतलब क्या होता है, के नीचे। चूहा कहां पर है, चूहा टेबल के नीचे बैठा है। दूसरे के अंदर जो आपका क्रो है वो कहां पर बैठा है, एक डाली के ऊपर बैठा है, तो द क्रो इज सिटिंग ऑन अ ब्रांच, कहां पर बैठा है, एक शाखा के ऊपर बैठा है। द बॉय इज सिटिंग बिटवीन टू बॉल्स, यानी दो बॉल्स के बीच में क्या है, बैठा है। तो बिटवीन का मतलब होता है के बीच, जब दो के बीच की बात हो रही हो तो किसका उपयोग होता है, बिटवीन का, और जब दो से ज्यादा के बीच की बात होती है तो वहां पर किसका उपयोग होता है, अमंग का। अगला, द बर्ड इज फ्लाइंग, खाली जगह द बॉक्स, तो जो पक्षी है वो बक्से के ऊपर क्या कर रहा है, उड़ रहा है। तो जब
एक वस्तु दूसरे के क्या हो, ठीक ऊपर हो, लेकिन उसको क्या नहीं कर रही हो, उसको टच नहीं कर रही हो, उसको टच नहीं कर रही हो, तो किसका उपयोग होगा, ओवर का। और यदि टच कर रही है तो फिर इसका उपयोग होगा ऑन का, इसका उपयोग होगा ऑन का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्या दिया हुआ है, लेबल द पिक्चर गिवन बिलो। ये जो चित्र दिया गया है इसको आपको क्या करना है, नामांकित करना है, नाम देने हैं। देखो यहाँ पर ये किसका चित्र है, पहले में जीभ का, जीभ को क्या बोलते हैं, टंग, TOUNGE। टंग का मतलब क्या होता है, टंग का मतलब होता है जीभ। ये क्या है, आई, आई का मतलब क्या होता है, आंख। आई का मतलब क्या होता है बच्चों, आई का मतलब होता है आंख। ठीक है, ये क्या है, ये है आपके लेग, लेग का मतलब क्या होता है, पैर। ये पीछे क्या है, पोंछ, पोंछ को क्या बोलते हैं, टेल, टेल यानी क्या होता है, पोंछ होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। राइट टू थिंग्स दैट यू कैन डू एंड डू टू थिंग्स दैट यू कैन नॉट। यानी आपको कोई ऐसी दो चीजें लिखनी है जो आप करते हैं, और ऐसी कोई दो चीज लिखनी है जो आप नहीं करते हैं। तो दो चीजें जो आप करते हैं और दूसरी दो चीजें जो आप नहीं करते हैं। जैसे आई कैन प्ले क्रिकेट, ठीक है, मैं क्रिकेट खेल सकता हूं, तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है, या करते हैं। दूसरा, आई कैन रन वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज दौड़ सकता हूं। आई कैन रन वेरी फास्ट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई कैन रन वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज दौड़ सकता हूँ। तो ये दो काम मैं कर सकता हूँ। अब दो काम क्या नहीं कर सकता, तो आई कैन नॉट स्विम, मैं तैर नहीं सकता हूँ, आई कैन नॉट स्विम। दूसरा, आई कैन नॉट प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेल सकता, आई कैन नॉट प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेल सकता हूँ। ठीक है, तो दो काम जो मैं कर सकता हूँ और दो काम जो मैंने नहीं कर सकता। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 14 है, चूज द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब टू कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। आपको क्या चुननी है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है, सहायक क्रिया। क्या मतलब होता है, हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। देखो पहले प्रश्न में क्या है, इज, आर, एम। तो देखो एम किसके साथ लगता है, एम लगता है आई के साथ। इज किसके साथ लगता है, इज लगता है ही, सी, ईट या किसी का नाम, इसके साथ क्या लगता है, इज। और आर किसके साथ लगता है, आर लगता है वी, यू, दे, ठीक है, और कोई भी बहुवचन करता उसके साथ क्या लगता है, आर लगता है। पहले प्रश्न में क्या देखो, आई, आई के साथ क्या लगेगा, एम, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, एम। आई एम गोइंग ऑन अ वेकेशन, हम कहाँ पर जा रहे हैं, हम वेकेशन यानी छुट्टियों पर जा रहा हूँ। मैं कहाँ पर जा रहा हूँ, मैं एक वेकेशन के ऊपर, छुट्टियों के ऊपर जा रहा हूँ। दूसरा है, तोसिया खाली जगह ईटिंग द मैंगो, यहाँ पर क्या है, किसी लड़की का नाम है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इज। तोसिया क्या कर रही है, आम खा रही है। तीसरा, द फॉक्स वाज वेरी हंग्री, लोमड़ी क्या थी, बहुत ही ज्यादा भूखी थी। तो यहाँ पर देखो वाज किसका साथ होता है, वाज होता है ही, सी, ईट या किसी के नाम के साथ। तो यहाँ पर फॉक्स है, एक वचन है, तो क्या लगेगा, वाज। और वर्क उसके साथ लगता है बहुवचन के साथ, बी, यू, दे के साथ। इसके साथ आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे के साथ क्या लगता है, वर लगता है, पास्ट टेंस में, भूतकाल में। दूसरा देखो, दे के साथ क्या लगेगा, वर, दे वर स्टूडेंट्स, ठीक है, वे क्या थे, वे विद्यार्थी थे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। राइट फोर थिंग्स दैट यू कैन स्पॉट इन दिस पिक्चर। इस चित्र में आपको कोई चार चीजें जो दिख रही है वो आपको लिखनी है। तो देखो चित्र में कौन कौन सी चीजें दिख रही है, जैसे बर्ड दिख रहे हैं, पक्षी दिख रहे हैं। दूसरा क्या दिख रहा है, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, ट्रीज, ठीक है। और क्या दिख रहा है, और दिख रहे हैं बच्चे, चिल्ड्रन। और क्या दिख रहा है, ग्रास यानी घास। और क्या दिख रहा है आपके, और दिख रहा है पानी। और क्या दिख रहा है, कैमरा। और क्या दिख रहा है आपको, बैग, ठीक है। ये आपको चार पांच नाम लिखने थे। आगे देखो बी, राइट टू सेंटेंसेस अबाउट दी पिक्चर। यानी चित्र से संबंधित आपको कोई दो लाइन लिखनी है। इस चित्र से संबंधित क्या लिखनी है, आपको दो लाइन लिखनी है।
तो लिखेंगे द बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई। पहला वाक्य क्या लिखेंगे? द बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई, कि जो पक्षी है वो आकाश के अंदर उड़ रहे हैं। द बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई, जो पक्षी है वो आकाश के अंदर उड़ रहा है। ठीक है, दूसरा क्या लिख सकते हैं? दूसरा लिखेंगे टू चिल्ड्रन टेक फोटोज। दो बच्चे क्या ले रहे हैं? दो बच्चे फोटोज ले रहे हैं। हम लिखेंगे टू चिल्ड्रन टेक फोटोज। दो बच्चे क्या कर रहे हैं? दो बच्चे आपके फोटो ले रहे हैं। ये दो वाक्य आपको चित्र से संबंधित लिखने थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, राइट टू लाइन्स अबाउट योर सेल्फ। अपने से संबंधित कोई दो लाइन लिखनी है। स्वयं से संबंधित, योर सेल्फ का मतलब है स्वयं, खुद से संबंधित आपको दो लाइन लिखनी है। तो देखो क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं माई नेम इज गोविंद, माई नेम इज गोविंद, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। पहली लाइन हमने ये लिख दी। दूसरी क्या लिख सकते हैं? आई लाइक टू रीड बुक्स, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। आई लाइक टू रीड बुक्स। ठीक है, इस तरह आपको दो वाक्य लिखने थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है और फिर इस पर आधारित प्रश्नों के आपको जवाब देने हैं। प्रिया वेंट टू द पार्क आउटसाइड हर होम। प्रिया अपने घर से बाहर बने बगीचे के अंदर गई। शी सो अ वेरी ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। उसने वहां पर बहुत ही सुंदर क्या देखी? तितलियां देखी। अब द बटरफ्लाई वाज ब्लू एंड येलो इन कलर। जो आपकी तितली थी वो रंग के अंदर कैसी थी? नीली और पीली थी। ब्लू मतलब नीला, येलो मतलब पीला। इट वाज सिटिंग ऑन अ रोज। वो कहां पर बैठी हुई थी? एक गुलाब के फूल के ऊपर बैठी हुई थी। शी वेंट नियर द रोज। वह गुलाब के फूल के पास गई। एंड सो फोर मोर बटरफ्लाईज। और उसने वहां पर चार और क्या देखी? आपकी तितलियां देखी। बटरफ्लाई का मतलब होता है, सॉरी, तितलियां। मैंने गलती से कहीं पे मधुमक्खी बोल दिया हो तो उसने वहां पर गुलाब के फूल के पास जब जाकर उसने देखा तो उसे चार और तितलियां दिखाई दी। वन बटरफ्लाई वाज ब्लैक। एक तितली कैसी थी? काली थी। एंड व्हाइट कैसी थी? सफेद और काली थी। उनमें से एक तितली, शी वांटेड टू टच इट। वह उन्हें क्या करना चाहती थी? छूना चाहती थी। बट इट फ्लू अवे। लेकिन वह क्या होगी? उड़ गई। दिस मेड प्रिया जंप अ लिटल। प्रिया ने क्या किया? थोड़ी सी कूद लगाई, यानी उछाल उछाल लगाई उसको पकड़ने के लिए, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं पाई। द बटरफ्लाई वेंट, तो तितली है वो चली गई। एंड सेट अंडर अ ट्री, और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। प्रिया रैन आफ्टर इट। प्रिया उसके पीछे दौड़ी। बट कुड नॉट कैच इट, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाई। ठीक है, तो ये था आपका पैसेज। अब हमें क्या करना है? इस पैसेज पर आधारित प्रश्नों के जवाब देने हैं। पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट वर द कलर्स ऑफ द बटरफ्लाईज। कि जो आपके यहाँ पर अलग अलग तितलियों की बात की गई है उनके कलर्स कौन कौन से हैं? तो हम लिखेंगे पहली जो तितली थी उसका कलर कैसा था? ब्लू एंड येलो, ब्लू एंड येलो। और दूसरी का कलर कैसा था? ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट। इस कलर, चार रंगों की तितलियां हमें यहाँ पर देखने को मिली है, ब्लू एंड येलो, ब्लैक एंड व्हाइट। 18वां देखो, वेयर डिड द बटरफ्लाई फ्लाई अवे एंड सीट। तितली है वो उड़कर कहां पर जाकर बैठी। ठीक है, तो हम कहेंगे द बटरफ्लाई, द बटरफ्लाई फ्लाई अवे फ्रॉम पार्क। कहां से उड़ के? बगीचे से उड़ के चली गई और कहां जाकर बैठी? एक पेड़ के नीचे जाकर बैठी। फ्लाई अवे फ्रॉम पार्क एंड सेट अंडर अ ट्री। ठीक है, बगीचे से उड़कर वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। सेट अंडर अ ट्री। ठीक है, अगला 19वां, व्हाट हैपेंड व्हेन प्रिया ट्राइड टू टच द बटरफ्लाई। जब प्रिया ने तितली को टच करने की कोशिश की तो क्या हुआ? तो व्हेन प्रिया ट्राइड टू टच द बटरफ्लाई इट फ्लू अवे फ्रॉम देयर। तो वो वहां से क्या होगी? उड़ गई। तो हम लिखेंगे व्हेन प्रिया प्रिया ट्राइड टू
touch the butterfly, try to touch the butterfly, it flew away from there. It flew away from there. वह वहां से क्या हो गई, उड़ गई। ठीक है, अगला 20वां, कुड प्रिया कैच द बटरफ्लाई, यस या नो। ठीक है, क्या प्रिया ने तितली को पकड़ लिया या प्रिया तितली को पकड़ पाई कि नहीं पाई? इसका कारण लिखना है। तो इसका कारण क्या है कि वो नहीं पकड़ पाई, नो। अब कारण क्या है उसका? कारण ये है कि बिकॉज द बटरफ्लाई फ्ल्यू अवे फ्रॉम पार्क, जो तितली है वो बगीचे से क्या हो गई, बगीचे से उड़ गई। तो द बटरफ्लाई फ्ल्यू अवे फ्रॉम पार्क एंड सेट अंडर अ ट्री, इस वजह से वो नहीं पकड़ पाई, वो बगीचे से उड़ के जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई, सेट अंडर अ ट्री, इस वजह से वो उस तितली को पकड़ पाने में सक्षम नहीं हुई या नहीं पकड़ पाई। तो इस तरह बच्चों हमने आपकी बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 2 के सभी 220 प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।